अब तक हम ये मान चुके हैं ये किताब रैंडम स्क्रिबल नहीं, इसमें पैटर्न है, स्ट्रक्चर है और कंसिस्टेंसी है। लेकिन असल सवाल अब भी ज़िंदा है, ये किसने लिखी, क्यों लिखी और ये क्या है। आज पार्ट 4 में हम 3 बड़ी थ्योरीज़ को ब्रेक करेंगे और फिर एक ऐसी पॉसिबिलिटी तक पहुंचेंगे जो सबसे ज़्यादा फिट बैठती है। पहली थ्योरी कहती है ये एक लॉस्ट लैंग्वेज है, ऐसी ज़ुबान जो वक्त के साथ गायब हो गई। इस थ्योरी के हक़ में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, टेक्स्ट में रेपिटेशन और वर्ड लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल लैंग्वेज जैसा लगता है और किताब के सेक्शंस भी ऐसे हैं जैसे इंसाइक्लोपीडिया, लाइक प्लांट्स, स्टार्स, डायग्राम्स एंड नोट्स। मगर प्रॉब्लम ये है, अगर ये लैंग्वेज थी तो 600 साल में एक वर्ड भी कंफर्म क्यों नहीं हुआ। नंबर्स, नेम्स, सिंबल्स, वर्ड्स, कुछ भी। यहाँ हर चीज़ लॉक्ड है, जैसे लैंग्वेज नहीं ताला हो। दूसरी थ्योरी कहती है ये लैंग्वेज नहीं, ये साइफर है, जैसे कोड, वार टाइम कोड जैसे, जहाँ मीनिंग को इंटेंशनली हाइड किया जाता है। ये थ्योरी स्केरी भी है और स्मार्ट भी, क्योंकि यहाँ वही चीज़ें नज़र आती हैं, पैटर्न्स, रिपीटिंग शेप्स, रूल बेस्ड स्टार्स, कैरियर ए बी जैसे वेरिएशंस भी कोड के डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक इशू, अगर ये क्लासिकल साइफर है तो की कहाँ है, और अगर की किसी के पास थी तो वो दुनिया के सामने क्यों नहीं आया। फिर सवाल, इतनी बड़ी नॉलेज को लॉक करने का पर्पस क्या था। तीसरी थ्योरी सबसे फेमस है, ये सब फेक है, एक हॉक्स, एक प्रैंक। हिस्ट्री में स्कैम हुए हैं, लोग फेक रेलिक्स बनाकर बेचते थे। मगर हॉक्स थ्योरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी है। हॉक्स में पैटर्न अक्सर टूट जाते हैं, यहाँ पैटर्न सिर्फ रिपीट नहीं होते, इवॉल्व भी होते हैं। थीम्स, सेक्शंस में स्प्लिट हैं। अगर ये फेक होता तो फेक बनाने वाला इतनी प्लानिंग क्यों करता। फेक हो सकता है, मगर फिर ये फेक भी जीनियस लेवल का है। अब आती है सबसे बैलेंस्ड पॉसिबिलिटी, ये एक रियल नॉलेज बुक हो सकती है, मगर एनसाइफर्ड, यानी पर्पसली प्रोटेक्टेड की गई। सोचो अगर किसी के पास मेडिसिन्स के रिसाइप्स हों, रेयर बॉटनिकल नॉलेज हो या सीक्रेट चार्ट्स, और वो नहीं चाहता कि हर कोई कॉपी करे, तो वो उस नॉलेज को कोड में लॉक करेगा। ये एक्सप्लेन करता है सेक्शंस क्यों हैं, पैटर्न्स क्यों हैं और मीनिंग क्यों लॉक्ड है। ये किताब शायद एक नॉलेज वॉल्ट है, जिसकी की पेपर पर नहीं, किसी इंसान के दिमाग में थी। लेकिन फिर भी एक सवाल दिल में चुभता है, अगर ये प्रोटेक्टेड मैनुअल है तो इलस्ट्रेशंस इतनी अजीब क्यों। कुछ प्लांट्स रियल नहीं लगते, कुछ डायग्राम्स एलियन जैसे, और कुछ सीन्स बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यही जगह है जहां वॉयनिच डेंजरस हो जाता है।
ये आपको कंफ्यूज नहीं करता, ये आपकी इमेजिनेशन को हाईजैक करता है। शायद हम इसे गलत एंगल से पढ़ रहे हैं। शायद ये बुक नहीं, एक पज़ल है। ज़िंदगी में कुछ राज तब तक राज रहते हैं जब तक हम सही सवाल नहीं पूछते। हर प्रॉब्लम का सलूशन हमेशा सामने नहीं होता। कभी सलूशन मेथड बदलने से निकलता है। पैटर्न देखने वाला इंसान अंधेरे में भी रास्ता बना लेता है। अब पार्ट 5, फाइनल पार्ट, जहां हम सबसे डेंजरस सवाल पूछेंगे। अगर ये नॉलेज वॉल्ट है तो की किसके पास थी, और क्या आज भी कहीं वो की एग्जिस्ट करती है? पार्ट 5 में हम फाइनल लेसन भी निकालेंगे और एक नई मिस्ट्री का दरवाज़ा भी खोल देंगे। अगर पार्ट 5 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें कि